व्यूअर्स, आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। इस रिएक्शन को आपने एंड तक देखना है और आज इस रिएक्शन में काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो इस रिएक्शन को एंजॉय करें। व्यूअर्स, सुलह होगी भी सुलह होगी, वाह जी वाह, क्या बात है। ऐसे ही होना चाहिए और सुलह होनी ही चाहिए। बहन भाइयों में कौन सी लड़ाई होती है, खाला पांजा मामी फूफी चाची ताई, उसमें कौन सी लड़ाई होती है। व्यूअर्स, रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। सितारा फैमिली पे रिएक्शन आने वाला है। तो जैसे कि जो व्यूअर्स मुझे समझते हैं, जिनको पता है कि मैं कैसी शिट रोल करती हूँ, तो वो इसको एंड तक वॉच करें। कौसर पे भी बात मैं करूँगी, बिल्कुल कौसर पे हमें बात करनी चाहिए कि भाई कौसर कहाँ है, क्यों गायब है। पहले जब पिटारा गई थी कश्मीर तो कह रही थी वो प्रेग्नेंट है, अभी वो सफ़र की हालत में नहीं है। अभी भी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी वो उस हाल में नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा अभी पेट नहीं है, अभी कुछ मंथ्स गुजरे हैं, तो अभी तो उसको ले जाना चाहिए ना साथ, क्यों ना व्यूअर्स, सही बोला ना मैंने। तो बातें बहुत मज़े की होंगी। डीडी की सुलह होगी और सितारा के नखरे देखो, उसकी भाभी आई है, घर में भाई आया है, तो मुँह ही नहीं लगा रही, उनको हद नहीं होगी। तो चलें जल्दी से रिएक्शन का लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो क्या बात है, आप लोगों ने उसकी वीडियो में देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा, कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि हम नहीं देखते, हम आप लोगों के रिएक्शंस देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि गंदमाल में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप लोग इनको नहीं देखते। तो जितना ही इन लोगों को देखने से बचेंगे उतना ही अच्छा होगा, और जितने इनके व्यूज़ कम होंगे उतने मेरे ख्याल में ये अच्छे काम करेंगे। लेकिन ये अच्छे इन्होंने कोई नहीं करने, इन्होंने तो करने बुरे ही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कांड करें कि व्यू बढ़ें। तो बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सितारा की भाभी, जिसको वो चैलेंज कर रहा था डीडी के, उसके घर आके दिखाओ, वो तुम्हें वीडियो में नहीं लेगी, ये होगा वो होगा। पहली बात तो ये है कि वो मेरे ख्याल में पर्दा करती है, वो वीडियो में नहीं आती, उसका हस्बैंड आता है वो, और वो अपनी वीडियो जिस भी चीज़ के ऊपर बनाती है वो कैमरा उसका वहाँ होता है और ख़ुद वो कैमरे के पीछे होती है। ठीक है, अच्छी बात है, वो नहीं आती तो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है। मतलब हमें इस चीज़ पे कोई इतराज़ कुछ लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है इनसे, इनके किरदार से, जो ये यहाँ पर लोगों के सामने आके पेश करते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, तो इसको गाली तो उसको गाली, तो ख़ानदान में दादे परदादे से चलता आ रहा है, उस वक्त क्या हुआ था, वो सब चीज़ें यहाँ पर आके सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, शेयर से याद आ गया, मुझे भी आप सबके साथ कुछ शेयर करना है, कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी फैमिली के बारे में। तो एक छोटा सा क्लिप आपके साथ मैं शेयर करूँगी, उसके ऊपर ज़रा आप गौर कीजिएगा। तो उसके बाद हम आगे टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। चलें वो क्लिप मैं बाद में आपके साथ शेयर करती, पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। मेरा एक भाई है जो सबसे छोटा है, अभी इस वक्त वो जेल में है, उसको 6 साल सज़ा हुई है, ये महीना 1.5 महीना पहले की बात है। उसने क्या किया था, किसी के साथ लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बदले में उसको सज़ा दिलाई गई है और उसके पीछे इस सितारा का हाथ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम करवा रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कहीं निजी कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रही हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, कि लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी तो मेरे भाई को इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली। ठीक है, बहरहाल वो जो भी होगा, फिर मैं आपके सामने जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बात मैं करना भी नहीं चाहती थी, अब जो करने वाली हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी, मुझे करनी भी पड़ेगी। मेरी भाभी है जो उसकी मिसेज़ है, उसका ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है और उसके बॉडी में ना उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि शायद उसको भी नहीं पता होगा। तो मैं किसी के साथ वो यहाँ शेयर नहीं करना चाहती कि कोई सुने, तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो, लेकिन काबिल इलाज है सब कुछ। उसका इलाज पहले हमने उसको लाहौर हॉस्पिटल में करके महीना 1.5 महीना करके रखा, वहाँ पे हमने करवाया, तो उससे वो काफ़ी बेहतर हुई। लेकिन अब लाहौर में ना तो कोई रखने वाला बाकी है, ना ही कोई इलाज करवाने वाला बाकी है, तो आज आके कौन बचता है? मैं। तभी वो लोग मेरे पास पहुंच चुके हैं। आगे मैं आपको क्लिप भी उनका दिखाने वाली हूँ, आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों का दिल करे वो करें। तो उसको यहाँ पे मैंने एडमिट करवाना है, लेकिन उसके लिए, उसके इलाज के लिए मैं ज़ीरो हूँ, सीधी सी जो बात है, मैं ज़ीरो हूँ। हाँ, मैं मेडिसन लेके आ सकती हूँ, उसको इंजेक्शन लगवा सकती हूँ, उसको वहाँ पे एडमिट रखना मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आप में से कोई उसको हेल्प करना चाहे
तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कर रही हूँ। मेरा अकाउंट नंबर है, उसमें आप उसको हेल्प कर सकते हैं उसके इलाज के लिए, उसके बच्चों के लिए। हमारे लिए नहीं, हमें नहीं चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना खाते हैं उतना ही अल्लाह हमें दे देता है और हम उतने में ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी पहले आप ये क्लिप देखें उसका, और उसके बाद हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये मेरी भाभी है, ठीक है, सबसे छोटी भाभी है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बीमारी के वजह से इसका ये हाल हो गया और इसके बच्चे छोटे छोटे हैं। ये सबसे छोटा बच्चा ये गोदी में बैठ के अभी जो बढ़ के मार रहा है, ओए शहजादे, तो ये मेरे पास है और मेरे साथ ही, और इसको यहाँ पर हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवाना है। तो प्लीज़ इसके लिए अगर आप लोग कोई हेल्प करना चाहें तो आपकी हेल्प यहाँ पे सीधी जो है इसको मिलने वाली है और इसके पास पहुँचने वाली है। ये पास बैठी आप देख रहे हैं और ये भी सुन रही है, और इसको समझ नहीं आती कब इसको जो दिमागी दौरा पड़ जाता है जिससे ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है, फिर जो हमें लेके भागना पड़ता है हॉस्पिटलों में। तो अब मैंने सोचा कि कुछ टाइम इसको यहाँ पे हमने पता करवाया है अल-शिफा इंटरनेशनल में, वहाँ पे जो ना इसका इलाज है, वहाँ पे इसको कुछ टाइम हम तकरीबन 2 वीक के लिए करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग इसकी हेल्प ना, बेटे ऐसे ना कर आलिया बतूल, और ये आलिया बतूल भी इसकी बेटी है। इस बच्चे से ये बड़ी है, एक बच्चा वो बाहर खेल रहा है, अजीम भी इसी का बेटा है। तो जो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर मेंशन कर देती हूँ, अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहें तो आप उस अकाउंट में कर सकते हैं। साथ में दिया गया मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आप देंगे वो आपका इसके ऊपर लगेगा, इसके इलाज के ऊपर लगेगा, इसके बच्चों के ऊपर लगेगा। तो इस तावन की आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। इसमें मुझे कोई वो नहीं, शर्मिंदगी नहीं हो रही, और ये कहते हुए भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये किसी तकलीफ़ में रहें। तो अगर मेरी वजह से इनको सुकून मिले या इनको सेहत मिले या ज़िंदगी मिले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले भी मेरे कुछ बहन भाइयों ने तावन किया था, उस तावन के लिए भी मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, वो भी आपकी शुक्रगुज़ार है, लेकिन उसको इतना नहीं पता कि उसने आप लोगों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो इसलिए जो भी बोलना है वो मैं बोल रही हूँ। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर मेरा ही है, इसमें जो डालेंगे वो सीधा इसको मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर, ये मेरी भाभी थी और इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, और अभी इसका हस्बैंड भी नहीं है। ये लाहौर में रहते हैं, लेकिन अभी लाहौर में कोई संभालने वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बुला लिया। वहाँ पे इसकी वालदा भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती दे। खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे वहाँ भी भागना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 उसके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। और इसके लिए अगर आप हेल्प करना चाहें, इसकी हेल्थ के लिए, इसके इलाज के लिए, इसके बच्चों के लिए, तो आप कर सकते हैं। वो सीधा आपका इसके पास आएगा, उसका अजर आपको अल्लाह देगा। मैं तो दुआ कर सकती हूँ और वो भी आपके लिए दुआ कर सकती हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं ये बता दूँ, कुछ लोग काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी भाभी है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को देना है या किसी के लिए हमें फ़ंड चाहिए या मुझे अपने लिए फ़ंड चाहिए, नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं जो हूँ आप सबके सामने हूँ, आप सबके सामने मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर करती हूँ। आप बेबू की रोशनी पे देखते ही होंगे। तो आप सबसे गुजारिश ही है, अगर आप इसके लिए कुछ करना चाहें तो बहुत शुक्रिया, उसका अजर अल्लाह देने वाला है। और इसको मैंने हॉस्पिटल में दाखिल करवाना है। जैसे ही मेरे हाथ में कुछ ना कुछ आता है तो इसका सीधा हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, क्योंकि इसका दिमाग ठीक नहीं है। इसमें दिमाग और भी इसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्लाह पाक उसको सेहत दे। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की है, वरना मैं ना करती। तो चलिए अभी टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि उसकी भाभी उसके घर पहुंची है, तो जाते भी उसको सितारा का मूड देखो। वो अपनी वीडियो बना रही थी, उसमें मैंने देखा कि सितारा उससे कतरा रही थी कि मैं इसकी वीडियो में ना ही आऊँ तो अच्छा है। हाँ, उनका कोई मुवादा आपस में हुआ था, जो मेरा ख्याल डीडी ने बताया था कि भी चाचे को नहीं लेगी तो इसको नहीं लेगी। ये क्या बातें हुई? चाचा तो उसकी इतनी सपोर्ट करता है, चाचा तो दिन रात सितारा सितारा करता है, और वो उसको अपनी वीडियो में चाचे को नहीं लेती। इससे तो मेरे ख्याल में चाचे को शर्म से, हाय शर्म से कहीं जाके मुंह छुपा लेना चाहिए और इसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। चाचा जी, आपके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, चाचा जी नाराज़ ना होना, आप बड़ी जल्दी मेरी तरह नाराज़ हो जाते हैं। तो बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं, चाचे को हम यहाँ छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फिर जी जनाब, उन्होंने कहा कि घर में आए, डीडी आया, फलां फलां फलां, सुलह हुई, लड़ाई सारी सोशल मीडिया पे, सारा ड्रामा सोशल मीडिया पे। ये कैसी सुलह थी? ना हमने दिलबर के व्लॉग में देखा, ना वकार के व्लॉग में देखा, ना उसके बाबर के, ना सितारा के, किसी के भी नहीं देखा।
भाई कैसी सुलह हुई, कैसे हुई, कहाँ बुलाया, क्या डिस्कस हुई, क्या मुवादे हुए, वो सारे हमें भी तो बताने देना। मतलब हम लोग यार दिन रात पागलों की तरह यहाँ पे किसी के साथ किसी के खिलाफ टोटर टोटर करते रहते हैं। तो हमारे इल्म में भी तो कोई बात आनी चाहिए ना। या फिर छुपे गुड़प्पे कर ली सुलह, तो उसकी तरफ से भी कोई ऐलान नहीं हुआ, ना नजमा की तरफ से कोई ऐलान आया कि भी सुलह होगी, ना डीडी की तरफ से कोई ऐलान आया कि भी सुलह होगी। तो ये कैसी सुलह है? मुझे तो इस सुलह की कोई समझ ही नहीं आई। अगर आपको आई हो तो मुझे भी समझा देना, कॉल सुन लूँ मैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आई सुलह सलाह। वैसे सुलह होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, इंसान को दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर कोई गलती गुस्ताही इंसान से होती है तो जीते जी इसी दुनिया में एक दूसरे से आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और माफ़ करने वाला अल्लाह है, हम आप कौन होते हैं। लेकिन भाई खिचड़ी पक्की हुई है, खिचड़ी ये पका रहे हैं, बस खा, उसको कोई नहीं रहा। मेरे ख्याल में खिचड़ी में स्वाद सूद को नहीं है, इसलिए कोई खाता भी नहीं है। तो अभी थोड़ी सी नज़र आगे डालते हैं जी। यहाँ पर कुछ हेटर सपोर्टर कह रहे हैं जी असगर जो है ना पाकिस्तान आ गया है। अगर असगर आ भी गया है पाकिस्तान तो उससे किसी का क्या लेना देना। पहली बात तो वो पाकिस्तान आया ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि असगर ज़रूरी नहीं है, असगर किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। असगर खल्ली वल्ली पहाड़ में जाए, असगर असगर को कौन जानता है। जहाँ लोग जानते हैं सलमा और सितारा को, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। भाई अगर उसकी माँ ने सुलह करवानी थी, मतलब जो समीरा अजीज़ ने बोला था, मैं नहीं बोल रही, ना ही मैं इस हक में हूँ, सुलह तो होनी नहीं चाहिए। सुलह होगी तो वही सितारा, वही असगर, सलमा बेचारी तो फिर मुसीबत में फंस जाएगी। अगर सुलह करानी थी तो या सितारा को वहाँ बुलाती या फिर सलमा को लेके आती। पहले तो मतलब उन दोनों बहनों को इस तरफ आए तो सही ना, वो तो मानती नहीं सुलह को। सलमा ने अपनी वीडियो में बोला है कि मेरी किसी से कोई सुलह नहीं हुई, ना मैं कर रही हूँ ना मैंने करनी है। तो यहाँ पर ऐसे मतलब ये जो सितारा सपोर्टर ने आके ख्वाएँ उड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। ये कहीं शर्म से डूब नहीं मरते बिल्कुल। इनके जो ना, मुझे तो समझ नहीं आती, इतने गिरे हुए इतने बेगैरत लोग हैं, आके बोल रहे हैं। वो खोती बोल रही है कि अक्सर असगर आया यहाँ पे। खोती की मैंने वीडियो देखी, मुझे पता था खोती झूठ बोल रही है, फिर भी मैंने देख ली। मैंने कहा चलो देखते हैं कि शायद भाई आया हो किसी अपने काम काज से, या इससे मिलने आया हो। ये भी तो वहाँ से ही आई है ना। खैर कोई भी नहीं, लास्ट पे जाके वो इधर उधर की मार के तो वो गई। लाख लानत है तुम लोगों के ऊपर। अगर तुम लोगों के पास सच्चाई नहीं है, तुम लोगों को किसी बात का ही नहीं पता, तो आप उस बात को डिस्कस क्यों करते हो। ऊपर से तुम उसको सपोर्ट करते हो सितारा को, तो अपनी माँ से कुछ ना कुछ पूछ लिया करो। कुछ सच्चाई ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी ले लिया करो, ठीक है। अब मैं कौसर पे बात करती हूँ ना, तो मेरे पास बात आई होती है, मेरे पास सच्चाई होती है, मैं उस पर बात करती हूँ, ठीक है। नहीं किसी को यकीन तो जाओ उसके गाँव चले जो, जाके उसका टेस्ट करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई जाओ, मैं जाऊँगी, वक्त आने पर मैं भी जाऊँगी, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तो असगर का इशू उठाया हुआ। असगर के पाकिस्तान आने या ना आने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेन है सलमा, जब तक वो माफ़ नहीं कर देती ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उसने तो बहुत टाइम पहले का ये मामला ख़त्म किया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सितारा सपोर्टर अगले बंदे को इतना हर्ट करते हैं कि अगला बंदा मजबूर होके आता है, गाली गलोच पे उतर आता है, इस तरह से रिएक्शन देने पे उतर आता है। अब मेरे ख्याल में जाहिद का और फयाज रामे का और समीरा अजीज़ का, इनका भी आपस में कुछ ज़्यादा फटा चल रहा है। क्योंकि मैंने फयाज रामे की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो उसको कुछ गालियाँ भी दे रहा था। तो क्यों दे रहा था, गालियाँ क्यों दे रहा था? जाहिर बात है कुछ ऐसा काम सामने वाले ने किया होगा तो दे रहा था ना। ऐसे तो कोई किसी को गाली नहीं देता, ऐसे कोई किसी को बुरा नहीं बोलता, ऐसे कोई किसी को डिस्कस ही नहीं करता यार, जब तक कोई बात ना हो, ठीक है। तो ये जनाब गंद नहीं ख़त्म होना, ठीक है। तो गाली कोई तब देता है जब किसी को सामने वाले पे गुस्सा आता है, और सितारा सपोर्टर ऐसे ही करते हैं। मुझे भी इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है कि दफ़ा कुत्ते भौंकते हैं, इनको भौंकने दो, बस इतना ही इनके लिए काफ़ी है। तो अभी हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा सलमा की तरफ नज़र मारते हैं। सलमा माशाल्लाह से ठीक ठाक है, खुशबाश है, अपने व्लॉग कर रही है। जो भी उस बेचारी के साथ हुआ वो उसने सबके साथ शेयर किया।
तो जनाब ये हैं इनकी स्टोरियाँ, ये हैं इनकी बातें। तो मुझे लगता है कि एक वक्त वो आएगा कि जैसे इन्होंने एकदम से ये बात सबके सामने लेके आए हैं ना कि लो जी नजमा की और दिलबर की होगी सुलह। यार इतनी गालियाँ दे के, इतना लड़ के, इतना कुछ करके, पूरे ख़ानदान को गंदा करके, पूरे ख़ानदान के भेद खोल के, जो नहीं भी खोलने वाले थे वो भी सुलह होगी। उधर चाचा है, चाचे को अपनी ही पड़ी हुई है, यासीन ने मेरी बहन मार दी, गुलाम मोहम्मद ने मेरी बहन मार दी थी, और एक तरफ गुलाम मोहम्मद के साथ लड़ रहा है, दूसरी तरफ सितारा को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये सब क्या है? ये चाचा मेरे ख्याल में ड्रामा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कौसर से ध्यान हटाने के लिए सबको इधर उधर लगा रखा है। आज से आप सब हैशटैग कौसर लगाना शुरू कर दो ताकि कौसर इनके ब्लॉग में आए। कौसर से ही ये लोग आगे तक पहुँचे हैं और कौसर को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मेरे कौसर के बहुत ही करीबी हैं, वक्त आने पर एक्सपोज करूँगी, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई है। मतलब शादी तो इसकी नहीं हुई उसके साथ, लेकिन कौसर को यूज़ करके ये लोग आगे तक पहुँचे हैं। और अब कौसर का नामो निशान बीच में से मिटता जा रहा है। कौसर को कोई डिस्कस नहीं कर रहा, कौसर को कोई एक टका नहीं मिल रहा। कौसर वाली वीडियोस के ऊपर आज भी इनको व्यू आते हैं और उससे ये कमा रहे हैं, लेकिन कौसर बेचारी वो गांव में सड़ रही है। ठीक है, बच्चा तो उसके हस्बैंड का ही है, लेकिन यार कुछ ना कुछ देखो, इतनी मेहनत की है उसने इनके साथ, इनका चैनल चलवाने के लिए, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, उसको भी तो व्लॉग में आना चाहिए, उसको भी तो आप इनको कुछ ना कुछ कंटेंट देना चाहिए ना। चैनल भी उसको नहीं बनाने देते। अगर चैनल बनाती है तो सारे रिश्तेदारों को, सारे ख़ानदान का फिर उसके ऊपर दबाव पड़ जाता है। तो अब उसका बाप और उसके भाई और कौसर सब के सब परेशान है। ठीक है, या तो कौसर को चैनल बना के दें ताकि वो अपना चैनल चलाए, लोगों को वहाँ वो देखने को मिले कि भी उसकी क्या एक्टिविटी है, वो क्या कर रही है, वो कहाँ है, वो किस हाल में है। अगर चैनल नहीं बना के देना तो फिर अपने व्लॉगों में लेके आओ, उसकी प्रेगनेंसी पे व्लॉग बनाओ, बच्चे को कितना टाइम हो गया है, कब आने वाला है, कब इस दुनिया में आएगा, कब आंखें खोलेगा, और अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से सेहतयाब तंदुरुस्त बच्चा दे और उसके नसीब अच्छे करें। देखो जी, हमारी कौसर के साथ कोई मुखालफत नहीं है, ये तो एक फ़िल्म थी और इन्होंने फ़िल्म की और इन्होंने बनाई, इन्होंने ड्रामा करके लोगों को दिखाया। तो अब उस ड्रामे की वजह से हम कौसर को कोई बद्दुआ तो नहीं दे सकते, ना ही मैं तो उसको गाली भी नहीं दूँगी, मैं तो उसको अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि उसकी वजह से आज सितारा यहाँ है, इस मुकाम तक पहुँची है। और उसकी वजह से आज ये रिएक्शन वाले जो बने बैठे हैं ना, कोई किसी के रिएक्शन चैनल चूनल नहीं थे, और अब ये जो रिएक्शनों वाले हैं ये कौसर की वजह से यहाँ तक पहुँचे, कौसर की वजह से ये कमा के खा रहे हैं। ये ना कहें कि सितारा की वजह से। सितारा ने तो सिर्फ एक स्टोरी लिखी थी, लेकिन उसमें किरदार जो निभाया था वो सारा कौसर ने निभाया था, वो कौसर का था। तो इसलिए भी हमें कौसर को भी सपोर्ट करनी चाहिए। कौसर का या तो चैनल होना चाहिए, सॉरी, या तो चैनल होना चाहिए, या फिर कौसर को ये उसके साथ डील करें, उसको अपनी वीडियोस में लें ताकि उसका भी कोई फ़ायदा हो। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।